जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी मतलब उसका हिंदी होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, लेप्रोसी डिजीज यानी कुष्ठ रोग होता है। इसको हैंसेन के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम जानते हैं उसको, हैंसेनियासिस भी उसको बोल सकते हैं, या इसको सब HD भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ये बीमारी क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इटोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होता है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एज ग्रुप की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एज से लेकर जेड तक बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं लेप्रोसी को कौन कौन नाम से जाना जाता है पहला। ठीक है, ठीक, लेप्रोसी को कौन कौन नाम से जाना जाता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के 1 2 3 नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार लेप्रोसी 2 3 नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेप्रोसी ठीक है, लेप्रोसी लेप्रोसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग कहा जाता है। एक और हैंसेन रोग भी इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? हैंसेन हैंसेन भी कह सकते हैं। एक और नाम से जाना जाता है इसको, हैंसेनियासिस भी कहा जाता है इसको। हैंसेनियासिस, और इसको HD भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के 2 3 नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार एक बीमारी के 2 3 नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होता क्या है। बता दूं कि कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, ये क्या होता है कि कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से बीमारी होने वाला है। ये दीर्घकालीन संक्रमण रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ठीक, और इसका लक्षण ही बताएंगे। ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट भी कराना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी। ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है। सेकेंड, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का मतलब कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से बैक्टीरिया का होता है, मैंने बताया था बैक्टीरियम लेप्रोसी। बैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रेड फैलता कैसे है। स्प्रेड मतलब फैलाव हो सकता है कि फैलने के मुंह से हवा के द्वारा फैलता हो। ठीक है, बताएं कैसे फैलता है हवा, एयर फ्लाई या एयर या बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम। ठीक, अब बात करें ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होगा, जिससे कि कफ कोल्ड ओवरऑल रूट से भी फैलेगा। ठीक है,
रूट से भी फैलेगा। ठीक है, इटलोजी में सिर्फ 4 पॉइंट बात किए। कौन कौन बात किए? पहले डिस्ट्रीब्यूशन है बीमारी ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व में पाया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया का होता है भैया? तो बैक्टीरियम लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग। स्प्लिट फ्लाई एयर बैक्टीरियम होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन होगा कफ कोल्ड एंड ओरल रूट से भी फैलेगा। ठीक, 2 3 4 इस जगह से फैल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टाइप में बात करते हैं कितने टाइप होते हैं। पहला टाइप पहला होगा जैसे कि लेप्रोमोटस या ट्यूबरकुलोलाइड या बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, पहला क्या बोलेंगे? लेप्रोमोटस। ठीक है, लेप्रोमोटस। सेकेंड बोलते हैं ट्यूबरकुलाइड। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबरकुलाइड। तीसरा बोलेंगे फर्स्ट हुआ सेकेंड, तीसरा बॉर्डर लाइन। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं इसमें। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम क्या होता है? 20 ईयर्स होता है। 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल होता है इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर कुष्ठ रोग के संपर्क में उसको होता है, जैसे किसी व्यक्ति कुष्ठ रोग हुआ है, ठीक है, तो उसके संपर्क में आते हैं या सर्दी खांसी बुखार होता है उसको, ठीक है, खांसता है छींकता है तो हमको हो जाता है। ठीक है, उसके द्वारा हो जाता है तो हमको लक्षण आने में कम से कम 20 साल लग सकते हैं। ठीक है, 20 साल लग सकते हैं आने में लक्षण। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसका कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट ग्रुप, मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी 0 से लेके हीरो तक हो सकता है। छोटा जो जन्म लिया उस बच्चा से लेके बूढ़ा तक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें नो लिमिट है, एज नो लिमिट, नो लिमिट। ठीक, एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो बात क्या की टाइप में क्या बात की? 3 प्रकार के होते हैं। पहला लेप्रोमोटस ट्यूबरकुलाइड, तीसरा होता है बॉर्डर लाइन। ठीक है, ठीक, अभी इंक्यूबेशन पीरियड की बात की थे। इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है भैया? 20 साल का होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड। एज की बात की थे तो एज ग्रुप में कितना होता है? नो लिमिट। छोटा जो बच्चा जन्म लिया एक दिन को उसको भी हो सकता है, और जो एडल्ट जो 80 85 90 साल के जो होते हैं उनको भी हो सकता है। ठीक है, इसमें नो लिमिट है, इसमें एज का कोई अति महत्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति को हो सकता है। हाँ, एक बार संपर्क में आता है उसको, कुष्ठ रोग के संपर्क में कौन से बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा भैया? तो बता दूं कि लेप्रोमाइक्रोबैक्टीरियम के संपर्क में एक बार आता है तो उसको लक्षण दिखने में कम से कम 20 साल लग सकते हैं। ठीक है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक, अब इस बात करते हैं कि कौन कौन सा लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुष्ठ रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, पहला लक्षण, ठीक है, इसमें लक्षण देखने को मिल सकता है जैसे कि आपका सून होना, हाथ या पैर सून हो सकता है, या उसमें यहाँ पे कुष्ठ रोग है। ठीक है, जब टच कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा टच भी हो रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तापमान में बदलाव महसूस न होना, स्पर्श महसूस न होना, उसके साथ साथ सुई या पीने आदि से चुभन करने पर भी दर्द न होना। ठीक है, ठीक है, ये भी होता है जैसे सुई जैसा चुभने जैसा दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे इसकी जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, त्वचा पर किसी प्रकार के भी वाइट कलर भी निकल सकते हैं। ठीक है, नस क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। त्वचा पर फोफड़ा मतलब बॉयल्स निकल सकते हैं, फोड़ा फून से भी निकल सकते हैं। त्वचा पर पीले रंग के धब्बे भी बन सकते हैं। ठीक है, आँख में सूखापन भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है लेप्रोसी कारण होने वाला बीमारी। ठीक है,
पलक झपकाना कम हो जाता है, जैसे बार बार झपका रहे हैं उससे कम हो सकता है, ठीक है। बाल झड़ना हो सकता है, ठीक है। अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। समय के साथ उंगलियां छोटी होती जाती है, ठीक है। आपका चेहरा का रंग बिगड़ना, ठीक है। उसमें का चेहरा का रंग बिगड़ने में क्या होता है कि आपका नाक जो होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिलेगा क्विज टूल में। अगर कोई भी अगर लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, ठीक है। पहला लक्षण क्या आपको देखने को मिलेगा कि पहले सुन होना, सुन होगा, ठीक है, सुन होगा। उसके साथ क्या होगा कि सुन होने के साथ साथ सुई या पिन आदि चुभने जैसा महसूस होना, ठीक है। सुई या पिन महसूस होना, ठीक, महसूस होना। उसके साथ का लक्षण देखने को मिल सकता है कि त्वचा पर कोई हरकत न होना, मतलब त्वचा पर कोई हरकत नहीं होना। हाँ, ठीक है। उसका और भी देखने मिल सकता है लक्षण, जैसे कि नस जोड़ों में दर्द, नस क्षतिग्रस्त, नस क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ ही भी होगा कि उसके साथ का होगा त्वचा पर पीले धब्बे निकलना, ठीक है। त्वचा पर पीले धब्बे निकलने के साथ साथ भी होता है कि पलक आंख में सूखापन आना होगा, ठीक है। आंख में सूखापन आने के साथ साथ ही होगा कि पलक झपकाना कम होना, ठीक है। ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि बाल झड़ेगा, बाल झड़ने के साथ साथ क्या होगा कि बड़े बड़े फोड़ा फुंसी होंगे, ठीक है। बाल झड़ना, बड़ा बड़ा फोड़ा फुंसी, फोड़ा फुंसी होगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि आपका हाथ की जो उंगलियां हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे छोटा होते जाएगी, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। आपका चेहरा बिगड़ सकता है, नाक नष्ट हो सकता है, ठीक है। लक्षण में क्या क्या देखने मिलेगा, पहले बात करते हैं। सुन होगा, ठीक है,
जैसे यहाँ पे लेप्रोसी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे चुभाइएगा सुई तो कोई महसूस नहीं होगा, ठीक है। सुई होगा, सुई या पिन चुभने पर जैसा महसूस होना, ठीक है, ऐसा महसूस यहाँ होगा ना, तो जैसे अपने आप महसूस होगा कि यहाँ पे कोई चुभ रहा है, ठीक है। त्वचा पर कोई हरकत नहीं होना, ठीक है। जोड़ों में दर्द, नस क्षतिग्रस्त हो सकता है। त्वचा पर पीले धब्बे निकलना, ठीक है, ठीक। आंखों का सूखापन होना, ठीक है। आंखों का पलक झपकना कम होना, ठीक है। बाल झड़ना, बड़ा बड़ा फोड़ा फुंसी होना, ठीक है। साथ में क्या होगा कि हाथ का अंगुली धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ठीक है। चेहरा बिगड़ सकता है, नाक भी नष्ट हो सकता है धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर होता है या किसी भी व्यक्ति के अगर लेप्रोसी या कुष्ठ रोग होता है तो घबराएं नहीं, 6 से 2 साल के अंदर धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या टेस्ट में आपको यही कराना होगा, लेप्रोमीन त्वचा का परीक्षण कराना होगा, ठीक है। उसके साथ त्वचा का बायोप्सी कराना होगा, ठीक है। त्वचा का चीरा धब्बा जो होता है उसका बायोप्सी कराना होगा, ठीक है। लेप्रोमाइड DNA PCR भी कराना होगा, ठीक है। क्या कराना होगा आपको टेस्ट में, क्या क्या कराना होगा, पहले कि मुख्य रूप से पहला टेस्ट होगा कि त्वचा का मतलब बायोप्सी करें, त्वचा का बायोप्सी कराइए, ठीक है। इसे त्वचा यहाँ पे थोड़ा सा स्किन निकाल के फिर बायोप्सी के लिए भेज देंगे, फिर उसको, ठीक है। फिर 3-4 को टेस्ट कर सकते हैं, कोई में एक ही बीमारी निकलेगा, ठीक है। पहला लेप्रोमीन त्वचा का परीक्षण, लेप्रोमीन परीक्षण। दूसरा ये भी हो सकता है त्वचा का बायोप्सी, त्वचा का बायोप्सी में ये दिक्कत होता है कि त्वचा का बायोप्सी कराने पर बहुत जल्दी स्पष्ट होता है कि क्या चीज बीमारी था, ठीक है। ठीक है, बायोप्सी उसके साथ क्या कराना हो, त्वचा का चीरा धब्बा भी लगाना होगा, ठीक है। लास्ट में जिसको बोलते हैं एम लेप्रोपाइड DNA कराना होगा, ठीक है। एम लेप्रोपाइड DNA, ठीक है। DNA PCR कराना होगा, क्या कराना होगा, PCR कराना होगा, ठीक है। कोई भी एक टेस्ट करा सकते हैं इसमें, ठीक है। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, कोई भी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। इससे घबराइए नहीं, किसी व्यक्ति का कुष्ठ रोग होता है तो 6 से 2 साल के अंदर ठीक भी हो जाते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।